यह 5वां सक्षमता परीक्षा संपन्न हो जाएगा। सारे लोग ज्वाइन करना। प्रमोशन होना तो तय ही। प्रमोशन देर हो सवेर हो, सारे शिक्षक को प्रमोशन मिलेगा। इसमें सरकार को आर्थिक वहन करना पड़ेगा। कैसे है हम आपको बता देना चाहते हैं। जब वेतनमान हम लोगों का हुआ निर्धारित, वहाँ सरकार के द्वारा हम लोगों को 6,000 ग्रेड पे में एक फिक्स था वेतन आयोग का बुक। लेंथ ऑफ सर्विस पर आपका था इंक्रीमेंट, जो 3 वर्षों पर एक इंक्रीमेंट। सर्विस बुक में देखिएगा जो 78-80 पर फिक्स है, यानी 92, 20 और 78-80 1380 रुपया होगा। वो हम लोगों को छूटा, हम लोग ध्यान नहीं दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार 24.com। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बसवा अंद्राठाड़ी में आयोजित की गई थी। बैठक में संगठन की मजबूती, शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं तथा उनके समाधान को लेकर विचार विमर्श की गई है। चली गई है सरकार आपको एलपीए में। एक प्रकाश नारायण का कालबद्ध प्रोन्नति है, उसमें भी सरकार गई है एलपीए में। और एलपीए में जाने का एक ही सरकार का मकसद है कि यह 5वां सक्षमता परीक्षा को संपन्न कराना। यह 5वां सक्षमता परीक्षा संपन्न हो जाएगा। सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे विद्यालय में। उसके बाद आप देखिएगा जो वहां से भी हरी झंडी मिल जाएगी। और प्रमोशन होना तो तय ही है। प्रमोशन देर हो सवेर हो, सारे शिक्षक को प्रमोशन मिलेगा। और इसमें सरकार को आर्थिक वहन करना पड़ेगा। और विशिष्ट बनाने में, अध्यापक बनाने में और प्रधान शिक्षक बनाने में आर्थिक बचत है। और यह बचत कैसे है हम आपको बता देना चाहते हैं। जो सरकार हम लोगों को कहाँ छला है। 2015 में जब हम लोगों का वेतनमान हुआ, उस समय में जो हम लोगों का होना चाहिए मूल वेतन निर्धारित, वहां सरकार के द्वारा हम लोगों को छला गया। कैसे छला गया? तो उस समय में 6CP6 के मुताबिक 2000 ग्रेड पे में एक फिक्स था। इससे कम पर आपका फिक्सेशन नहीं होना चाहिए। 64-60 आप देखिएगा, 6ठा वेतन आयोग का बुकलेट, उस बुकलेट में स्पष्ट लिखा हुआ है जो 1800 ग्रेड पे का कितना पर फिक्स होगा, 1900 का कितना पर होगा, 2000 का कितना पर होगा, 2400 का कितना पर होगा, 2800 का कितना पर। तो 2400 का होगा आपको 64-60 और 2000 84-60 और लेंथ ऑफ सर्विस पर आपका था इंक्रीमेंट, जो 3 वर्षों पर एक इंक्रीमेंट। तो जो 3 के थे तो उनका हो गया 9 इंक्रीमेंट, 3 माने 9 वर्ष यानी 3 इंक्रीमेंट। 5 वाले का भी 3 इंक्रीमेंट, 7 वाले का 2 इंक्रीमेंट, 10 वाले का ऐसे ही, किसी को 2 मिला, किसी को 1 मिला, किसी को 3 मिला। तो 3-5 के जो साथी हैं उनको मिलना चाहिए आपको 800 रुपया इंक्रीमेंट, यानी 84-60 प्लस 800 रुपया, यानी उनका फिक्सेशन होना चाहिए उस समय में 9220 रुपया। लेकिन फिक्सेशन हुआ कितना पर? 5200 रुपया और 3 इंक्रीमेंट इधर दे दिया। तो 52 और 2 72, 2000 और इधर 680 रुपया, यानी 78-80 रुपया। आप अपने सर्विस बुक में देखिएगा जो 78-80 पर फिक्सेशन हुआ, यानी 92, 20 और 78-80 दोनों का अंतर देख लिए, जो 1300 कुछ रुपया का अंतर आता है। वहां 1380 रुपया होगा, वो हम लोगों को चोरी कर दिया, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं दिए। जब आप स्केल हमको क्लियर कर दिए
तो हमारा वेतन उस पर फिक्सेशन होना चाहिए। कोई भी संगठन के लोग या शिक्षक कोई ध्यान नहीं। सरकार के मन में यह बात आने लगा, जो हो ना हो किसी दिन कोई नियोजित शिक्षक विस्फोपरा होगा और उसके जेहन में यह बात आ जाएगा, और जब न्यायालय के पटल पर जाएगा तो हमारा गला का फंदा हो जाएगा। इसलिए पाठक जी जैसे कारक आईएएस को लाया गया अपने विभाग में, और सबको हरका के बनाओ, सक्षमता परीक्षा दिलाओ और विशिष्ट शिक्षक बनाओ। जो न रहेगा उस शिक्षक न वो दावा करेगा, नए संवर्ग में चले जाएंगे, उनकी नई नियुक्ति हो जाएगी, उनका दावा समाप्त हो जाएगा। इसमें लाखों लाख रुपया इनको एरियर देना पड़ेगा। लेकिन आपके जिला का भाई वह भी मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में दायर कर चुका है, वह आप लोगों के बीच है। मैं प्रदीप कुमार, वह मामला माननीय उच्च न्यायालय में मैंने दायर किया, एक सुनवाई भी हुआ है उसमें। और सबसे खुशी की बात है जो उसमें जो काउंटर एफिडेविट जो कहा गया जिसको देने के लिए, वह है मधुबनी डीईओ अक्षय कुमार, और उन्होंने 25 अगस्त 2025 को काउंटर एफिडेविट भी वह जमा कर दिया है कोर्ट में, और यह हम लोगों के पॉजिटिव हुआ है। हमारा जो विषय है उस विषय से विषयांतर वो दिए है काउंटर एफिडेविट, जो हमारा जो वेतन निर्धारण का मामला है, और वह जो दिए है काउंटर एफिडेविट किसी मुजफ्फरपुर के साथी का उस केस का हवाला की दिए हैं, जो वह केस किए थे 2012 जो नियमावली आई, उस नियमावली के आधार पर वह बीए थे और उनका गर्भांशेष था जो हमने बीए और बीएड किए हुए हैं, और 12 का नियमावली जब आया तो हमारा अपग्रेड स्नातक कोटि में होना चाहिए, जिस केस को माननीय उच्च न्यायालय ने 2024 में खारिज कर दिया, जो यह आपका दावा अमान्य है। उस केस का प्रति को उसमें लगा दिए, जो यह सिमिलर मैटर है, इसलिए इस बात को समाप्त किया जाए। तो हमारा मामला है फिक्सेशन का, उसका मामला है स्नातक ग्रेड का, तो दोनों में तालमेल ही नहीं बैठता। तो वकील